तो आज जब इतना जुल्म हो रहा है एक समुदाय के प्रति, 2005 का आप वीडियो जाके देखिएगा। आप अंजना ओम कश्यप जैसी बात मत करिए। अंजना ओम कश्यप तो बोल ही नहीं रहे। अच्छा, मूक बधिर बन के देश की जनता, देश की आवाम को आपने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास नहीं कहा आपने। माइक छोड़िए आप। माइक इस देश में अगर इस देश में मंदिर का मुद्दा होगा, इस देश में अजान का मुद्दा होगा, इस देश जरूरी है आपका इस देश में रोजगार की बात नहीं होगी, इस देश में विकास की बात नहीं होगी। चुनाव आ जाता है तब इस देश में सरकार धार्मिक मुद्दे और धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करती है। देखिए, शाहीन बाग में अगर बुलडोजर चलेगा तो मैं बुलडोजर के सामने खड़ा होने का सबसे पहले जज्बा रखता हूं। जो सीए और प्रोटेस्ट और एनआरसी का प्रोटेस्ट जिन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी, उसको जोड़ते हुए अगर बुलडोजर चलाया जाता है तो ये वाकई में देश के लिए बहुत खतरनाक है। भाई, आज तक ने दिखाया, आप जाके उठा के देख लीजिए कि उन्होंने अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। जहांगीरपुरी यानी यूपी से होते हुए बुलडोजर की शुरुआत यूपी से होती है। यूपी मध्य प्रदेश के बाद बुलडोजर दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बुलडोजर चलाए जाते हैं। उसके बाद उसकी हवा शाहीन बाग की तरफ हो जाती है। यानी शाहीन बाग में भी कुछ जगहों को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पे बुलडोजर चलाने की संभावनाएं हैं। 10 दिन की टाइम दिया गया है कि 10 दिन के बाद शायद हो सकता है कोई कार्रवाई हो। इस सब मुद्दों पर हमारे साथ मौजूद हैं श्रवण पांडे, यानी पांडे जी हैं। और मुसलमानों की बात होगी, थोड़ा सा इत्तफाकन मुलाकात और बातचीत में आपको लगेगा कि भाई पांडे जी मुसलमानों की बात कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। तो कई ऐसे पांडे जी लोग हैं, मिश्रा जी लोग हैं या त्यागी जी लोग हैं, वो खुश हैं। तो खैर, हम बात करेंगे कि ये पांडे जी, श्रवण पांडे जी क्या सोच रहे हैं। शाहीन बाग की तरफ बुलडोजर की हवा है, शाहीन बाग की तरफ बुलडोजर का रुख है। तो अब आप श्रवण पांडे जी इस कार्रवाई को, इस कार्य को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से इस देश की सरकार, जो इस देश की जमहूरियत है, वो लोकतंत्र का खात्मा करती है और एक बुलडोजर तंत्र का जिस तरह से कार्रवाई किया जा रहा है, ये वाकई में देश के लिए और देश की आवाम के लिए ये बहुत खतरनाक है। क्योंकि एक विशेष समुदाय को टारगेट करके, आखिर जब ये सरकार इस देश में, दिल्ली में जैसे आपने देखा होगा एमसीडी का एकीकरण करने की बात हुई, क्योंकि जब चुनाव आ जाता है तब इस देश में सरकार धार्मिक मुद्दे और धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करती है। ये जो मुद्दा करौली से उठा था, करौली में जिस तरह से बुलडोजर मध्य प्रदेश होते हुए और दिल्ली से शाहीन बाग की तरफ जा रहा है, ये वाकई में एक धर्म के और एक ऐसे मस्जिद और मंदिर के नाम पे जिस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये देश के लिए खतरनाक है। ये सरकार जो कहती थी कि हम बुलडोजर, शायद इसके मैनिफेस्टो में नहीं था, लेकिन जब एक अपार सफलता के बाद इस देश में निर्दोषों के घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, एक समुदाय के प्रति जिस तरह से, मैं एक हिंदू हूं, मैं उस ब्राह्मण समाज से आता हूं जिस ब्राह्मण समाज में सर्वे भवन्तु सुखमा, सभी धर्मों को समान माना गया है। आप बार बार बोल रहे हैं कि एक खास समुदाय को, खास धर्म को टारगेट किया जा रहा है। टारगेट कहाँ किया जा रहा है? आप जैसे लोग इसको बता रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। नहीं, देखिए, आपने जहांगीरपुरी में देखा, सी ब्लॉक में जिस तरह से शोभा यात्रा के जरिए एक जहांगीरपुरी में आरएसएस और बजरंग दल के लोग आज जहांगीरपुरी में दंगा जैसे फैलाने का काम किया गया, गरीब के और उसमें हिंदू और मुस्लिम सभी लोगों के। लेकिन ये जो संदेश दिया गया, एक मस्जिद के गेट को तोड़ के एक देश की जनता में, और जिस तरह से हमारे देश का युवा भड़का हुआ है कि हमारा धर्म खतरे में है, ये धर्म किसी के खतरे में नहीं है। ये जो धार्मिक रोटियां सेकने वाले लोग हैं, आखिर आप बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब शाहीन बाग का मुद्दा था हमारा, शाहीन बाग में बुलडोजर चल रहा है, तो ये श्रवण पांडे जी क्यों इतना बौखला गए हैं? क्या दिक्कत है? देखिए, शाहीन बाग में अगर बुलडोजर चलेगा तो मैं बुलडोजर के सामने खड़ा होने का सबसे पहले जज्बा रखता हूं, क्योंकि इस देश में आप बताइए, सबसे पहले बुलडोजर वहां चलना चाहिए। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदेश गुप्ता का, उन्होंने भी इस देश में अवैध अतिक्रमण किया हुआ है, और जो मेयर है उन्होंने भी वो अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज तक ने एक अपने पैकेज में दिखाया है कि आदेश गुप्ता के घर के बगल भी अवैध अतिक्रमण है।
तो मैं कहता हूं अगर उन गरीब लोगों के पास, उन्हें समुदाय के लोगों के पास जो सीए और प्रोटेस्ट और एनआरसी का प्रोटेस्ट जिन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी, उसको जोड़ते हुए अगर बुलडोजर चलाया जाता है तो ये वाकई में देश के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि हम उस बुलडोजर का सीधे तौर पे दरकिनार करते हैं। पहले आदेश गुप्ता ने जो अधिग्रहण किया है उनके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। और बीजेपी के नेता पे उंगली उठा रहे हैं, समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल देखिए, नहीं भाई, आज तक ने दिखाया, आप जाके उठा के देख लीजिए कि उन्होंने अवैध अतिक्रमण किया हुआ है, लेकिन शायद बीजेपी के नेताओं के घरों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा, अजय मिश्रा टेनी के घरों पे बुलडोजर नहीं चलेगा, और क्या बोल रहे हैं, कुलदीप सेंगर के घरों पे बुलडोजर नहीं चलेगा, और बजरंग मुनि जैसे लोग अगर देश में नफरत फैला रहे हैं तो उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा। सुनिए, अगर इस देश में अपराध, आप माइक लेके स्ट्रीम मीडिया जैसे पत्रकारों का आप दिखा रहे हैं कि ये अपराधी नहीं है। इस देश में अगर तरबूज बेचने वाला अपराधी हो सकता है तो इस देश में धार्मिक उन्माद फैलाने वाला और धर्म के नाम पे जो इस देश के सौहार्द को, सामाजिक सौहार्द को तोड़ रहा है, वो कैसे नहीं अपराधी हो सकता है? योगी आदित्यनाथ जी या देश के प्रधानमंत्री ने कहा है अपराधी का कोई धर्म और जात नहीं होता है, लेकिन आप अपराधी के ऊपर घर पे ना बुलडोजर चलाते समय आप गरीब और एक समुदाय के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। वही लोग कर रहे हैं ना साहब, अपराधी तो वही है, शाहीन बाग वाले हैं, जहांगीरपुरी वाले हैं, तो उनको अच्छा, अगर मैं आज देश की जनता के लिए, देश अपराधी उन्होंने कौन सा अपराध किया है? उन्होंने सीए एनआरसी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाने का काम किया था। आखिर इस देश में लोकतंत्र है, न्यायपालिका है, लेकिन इस न्यायपालिका में कुछ लोग तो कह रहे थे कोरोना वो क्या बोल रहे हैं, ताली और थाली बजाने से चला जाएगा। आखिर फिर तो आ गया क्या चुनाव इस देश में? जैसे आपको नहीं दिख रहा है, कोरोना की आड़ में इस देश में लोकतंत्र का खात्मा किया जा रहा है। कोरोना इस देश में जैसी तरह से ये भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो इन्होंने ऐसा ढोंग करने का काम किया कि इस देश की जनता के लिए, इस देश की आवाम के लिए, आप बताइए, अगर मैं ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान का नारा लगाता हूं, मैं अली और बजरंग बली और राम और रहीम सबको मानने वाले लोग हैं, लेकिन ये अजरंगी, बजरंगी, नारंगी, कंघी, पीली गंगी, ये जो नागपुर की अफीम है, ये इस देश में क्या आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, जहांगीरपुरी और दिल्ली का शाहीन बाग क्या आप बसाया गया है? ये हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की मंशा थी। आप अली बजरंग बली की बात कर रहे हैं, उसके बाद में आरएसएस की आज़ादी की बात कर रहे हैं। एक खालिद सैफी नाम के है, जानते होंगे, एक्टिविस्ट है, उनके ऊपर एक चार्ज लगा दिया गया है। तुमने कैसे कह दिया कि आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया था? उमर खालिद पे लगा दिया जाता है, जिग्नेश मेवानी को बोल दिया जाता है कि तुमको क्या पता कि आरएसएस ने नहीं लिया था? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ वही तो लोग हैं आरएसएस के लोग, जो आप वीर सावरकर, जब इस देश में गरीब लोगों को जब वो मजदूरी करते थे तब 12 रुपए मिलता था, लेकिन जेल में रहते हुए वीर सावरकर को 60 रुपए दिहाड़ी मिलती थी। तो ये कौन लोग थे जो अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे? ये अंग्रेजों के ही गुलाम थे। अगर आजादी में इन्होंने हिस्सा लिया होता तो आज शायद आजादी का अमृतकाल ना मना रहे होते। आजादी के अमृतकाल में क्या दंगा और फसाद होना चाहिए? आजादी के अमृत आज 3400 से ज्यादा 3400 से ज्यादा दंगे इस देश में फैले हुए हैं। 10 राज्यों में दंगा प्रभावित है और देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री की आप बात नहीं आती है। सूत्रों के हवाले से पता चलता है कि इस देश के प्रधानमंत्री देश में सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं। आखिर देश के प्रधानमंत्री यही है। 2014 से पहले जब इनसे पूछा गया क्या आप इस्लाम के खिलाफ हैं, तो इन्होंने कहा था नॉट एट ऑल। तो आज जब इतना जुल्म हो रहा है एक समुदाय के प्रति, 2005 का आप वीडियो जाके देखिएगा। आप इस आप अंजना ओम कश्यप जैसी बात मत करिए। अभी भी खिलाफ अंजना ओम कश्यप वो तो बोल ही नहीं रहे। अच्छा, मूक बधिर बन के देश की जनता, देश की आवाम को आपने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास नहीं कहा आपने। माइक छोड़िए, माइक। इस देश में, इस देश में अगर इस देश में मंदिर का मुद्दा होगा, इस देश में अजान का मुद्दा होगा, इस देश जरूरी है ना, आपका इस देश में रोजगार की बात नहीं होगी, इस देश में विकास की बात नहीं होगी। 300 साल पुराना नहीं, मंदिर आप धार्मिक जो स्ट्रीम मीडिया इस देश को तोड़ने में लगी हुई है, जो आप बताइए अमन चोपड़ा जैसे लोग आखिर आज गिरफ्तार नहीं होते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं।
जो हिंदुओं के नाम पे बरगलाने का काम करते हैं। तो जगा रहे हैं, आप हाँ? गलत बोल रहे हैं। देश को जगा रहे हैं। हिंदू तो सोया हुआ था इतने दिन से हिंदू। हैं? अब पांडे जी भटके हुए लोग हैं। अच्छा, भटके हुए लोग हैं। आप जैसे पत्रकार भी तो शायद भटके होंगे इस समय, जिसका कच्छा उतार दिया जा रहा है। नहीं, अब आप जेल जाने से डरते हैं? हम जेल क्यों जाएंगे भाई? हाँ, काहे नहीं जाएंगे? कब मध्य प्रदेश में आपने देखा कच्छे में खड़ा कर दिया गया, उत्तर प्रदेश में कच्छा उतार दिया गया। तो इस देश में लोकतंत्र है ना, तो शायद भी आपके हाथ में माइक और हमारे मुंह से आवाज निकलती है, क्योंकि सरकार से सवाल पूछना काम है। ये सरकार इस देश में क्या करना चाहती है? दंगाइयों पे बुलडोजर चला रही है। अब इससे बढ़िया क्या चाहिए हाँ? पांडे जी आपको? दंगाइयों पे बुलडोजर चला रही है। हाँ। अच्छा, इस देश में न्यायपालिका का कोई काम नहीं है? इस देश में न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट पे बुलडोजर चल जाना चाहिए, हाई कोर्ट पे बुलडोजर चल जाना चाहिए, संसद भवन पे बुलडोजर चलाना चाहिए, आखिर गरीब के घरों पे क्यों बुलडोजर चलना चाहिए? दंगाई लोग हैं वो। अच्छा, तब आप क्यों कहे थे जहां झुग्गी वहीं मकान? क्यों कहे थे? तब आपको नहीं दिखाई दिया था जहां झुग्गी वहीं मकान? झुग्गी कहाँ रहती है? बीजेपी का नारा है कि अभी भी हम अगर जीवन बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, जो झोपड़ियों को तोड़। हाँ, जीवन बेहतर। अच्छा, जीवन बेहतर करने का काम क्या इस देश में आखिर बिलो प्रॉपर्टी के भी लोग करते हैं? बिलो पॉवर्टी के लोग रहते हैं, नहीं रहते हैं? आखिर इस देश में क्या सभी आलीशान बंगलों में रहते हैं? तो गरीब मजदूर जो आज लोग मजदूरी करते हैं, वो फुटपाथ पे भी रहते हैं। एक चाइल्ड लेबर के द्वारा कितने लोगों का हनन किया जा रहा है, इसकी आवाज कौन उठाएगा? आप एक मॉडल को दर्शाया चाहते हैं। भाई आजान हनुमान, अरे तो आप भी हाँ तो जर्मनी भी तो अजान और हनुमान चालीसा पे वो हो गया था। जर्मन में आपने देखा था? आप कौन से मुद्दे पे सरकार बनाए थे? आप कौन से मुद्दे पे सरकार बनाने के लिए आप आए थे? कौन? अच्छा, हिंदुत्व खतरे में था तो आप मैनिफेस्टो में 2022 में लोक कल्याण संकल्प पत्र क्यों जारी किया था आपने? आपको सीधे तौर पे लिखना चाहिए था देश का हिंदुत्व खतरे में है, इसलिए हमारी सरकार बननी चाहिए। आप बहुसंख्यक हैं। अच्छा, जुमला। आप बहुसंख्यक हैं और आप ही खतरे में हैं। अरे, इस देश की जनता को कौन से इंटेलेक्चुअल पीपल की आवाज को दबाना चाहते हैं? इस देश की आवाम को गुमराह करना चाहते हैं, ताली और थाली बजवा के इस देश में कोरोना भगाना चाहते हैं। लेकिन जब महंगाई देश में है तो वो ताली। शाहीन बाग पे बुलडोजर चल रहा है तो पांडे जी क्यों चिल्ला रहे हैं? भाई, शाहीन बाग पे बुलडोजर नहीं चलने देंगे। नहीं, क्यों नहीं? कौन सा अतिक्रमण है? आजादी के पता है? गोरख धंधा चल रहा है। अच्छा, ये आंदोलन करना शुरू अच्छा कर देते तो हैं, अच्छा, दंगा कौन कराता है? अली बजरंगबली। उस समय जब दंगा शाहीन बाग में आंदोलन हुआ था तो दंगा कौन? भगवा के आरएसएस। अच्छा, भगवा जैसे भगवा, तो वही कहते हैं ना, इस देश में धार्मिक चश्मे से न देखिए। इस देश को धार्मिक चश्मे की तरफ अगर बुलडोजर भेजा जाएगा तो हम उसके खिलाफ हैं। मैं कहता हूं, पहले अगर आप कहते हैं अवैध निर्माण है तो आदेश गुप्ता ने जितना अतिक्रमण किया हुआ है, अगर उस पे घर पे बुलडोजर चलता आता है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पे बुलडोजर चलता आता है, तो शाहीन बाग पे बुलडोजर चले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये जो लोग बीजेपी के अवैध निर्माण में अपने घर को बनाए हुए हैं, अगर इन पे घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा तो ये सीधा तौर पे भारतीय जनता पार्टी इस देश में धार्मिक उन्माद फैला के और इस देश को तोड़ने के लिए एक समुदाय के प्रति, एक ऐसा लोगों के प्रति नफरत फैलाना चाहती है कि इस देश में अगर कोई भी मुसलमान ही इस देश में वो कर रहा है, दंगा फैला रहा है। आप जहांगीरपुरी की खबर नहीं दिखाएंगे जब दंगा हारा, तिरंगा हारा, पत्थर चला रहे। अच्छा, दंगा हारा, तिरंगा जीता, तब वो नहीं दिखाए जब वहां तिरंगे की शान से देश के, हिंदुस्तान के सलाखों को ऊपर किया जा रहा था। लेकिन आप जैसे ही पत्रकार इस देश में, अच्छा, अजान पे आपका क्या स्टैंड है? हलाला पे क्या स्टैंड है? हिजाब के क्या स्टैंड है? लव जिहाद पे क्या स्टैंड है? यही मुद्दे हैं। अरे, आपकी रोटी इसी से चल रही है। आपकी रोटी, आपकी दुकान इसी से चल रही है। मंदिर और मस्जिद पे आपकी दुकान हम बंद करवाएंगे। मंदिर काय बैन होगा? 2014 से पहले हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते थे? हनुमान चालीसा के नाम पे, हमारे आस्था के नाम पे, हमारे भगवान राम को आप बेचने का काम करेंगे? हाँ, अच्छा, राम के नाम पे चंदा चोरी कौन किया था? आपको पता चला? राम जपना, राम, अरे राम, अच्छा, राम मंदिर बनाए आप और देश के युवाओं को मस्जिदों की तरफ भेज रहे हैं। राम मंदिर बनाए आप, काबिलियत है नहीं, घर बैठे। अच्छा, घर बैठे। अच्छा, योग्यता के अनुसार कितनी नौकरियां हैं? सीएमआई की रिपोर्ट दिखाई है कितने लोग बेरोजगार हैं इस देश में। मैं एमबीए किया हुआ छात्र हूं, नौकरी दिलाएंगे आप? माइक लेके इस देश में चलते हैं नौकरी आप चलिए कि एक लड़का है माइक हमेशा वो आवाज उठाता है देश की आवाम के लिए, उसके पास नौकरी नहीं है, दिलाएंगे आप?
हैं? हुनर ही नहीं है, अच्छा, हुनरी नहीं है। आप कटोरा थमाने का, देश में ऑटोमोबाइल कंपनियां सबसे ज्यादा कंपनी देश से विदेश की कंपनियां भारत से छोड़ के चली गई हैं 2014 के बाद। इस देश में अर्थव्यवस्था की क्राइसिस है और आप जैसे मीडिया के पत्रकार, आपको चलिए अगर आप भी खबर दिखाएंगे तो शायद कल से माइक हमारे सामने मत लाइएगा, क्योंकि इस देश की आवाम के लिए हमें अजान मुद्दा नहीं चाहिए, हमें शाहीन बाग पे बुलडोजर नहीं चाहिए, हमें भी महंगाई पे बुलडोजर चाहिए, हमें रोजगार पे बुलडोजर चाहिए कि रोजगार ज्यादा श्रमित हो। देश के गरीब मजदूर जो आवाम परेशान है, आप जहांगीरपुरी में नहीं जाएंगे, देखेंगे कितने कूड़े बीनने वाले, कितने ठेले रिक्शे चलाने वाले, कितने रेहड़ी पटनी वाले, आपने क्या रोजगार दिया। लेकिन आप उस पे बैठ के, बुलडोजर पे बैठ के आप पत्रकारिता जरूर दिखाएंगे अंजना ओम कश्यप जैसे कि ये देखिए गरीबों के घरों पे बुलडोजर। आपको टीआरपी चाहिए, आपको देश की जनता से नहीं मतलब है। लेकिन हम आजाद भगत सिंह अशफाक उल्लाह खान के वंशज हैं, हम ताली और थाली से कोरोना नहीं भगाते हैं, हम देश की आवाज हैं। और शाहीन बाग पे अगर बुलडोजर चलेगा तो हम इसके खिलाफ बुलडोजर के सामने रोकने का काम करेंगे और इस सरकार से, ये तानाशाही सरकार, अहंकारी सरकार का इस गुरूर तोड़ेंगे। ये थे हमारे साथ श्रवण पांडे जो बोल रहे हैं कि अगर शाहीन बाग में बुलडोजर चलता है तो हम बुलडोजर के सामने आ जाएंगे। ये भाईचारा है देश में कि अगर सलमान के घर पे बुलडोजर चलता है तो श्रवण पांडे को तकलीफ होती है कि सलमान के घर पे बुलडोजर क्यों चल रहा है। तो ये असल हिंदुस्तान है, लेकिन इसको भटकाया जा रहा है। मुद्दा महंगाई होनी चाहिए, बेरोजगारी होनी चाहिए, पत्रकारिता का धर्म भी वही होना चाहिए। कई सवाल हम पे भी छोड़े, लेकिन खैर मुद्दों को डाइवर्ट किया जा रहा है। लेकिन आप निगाहें बनाए रखिए और शाहीन बाग की तरफ क्या होता है। 10 दिन का मोहलत दिया गया है, 10 दिन का टाइम है। अब 10 दिन बाद बुलडोजर चलाए जाते हैं या फिर एमसीडी के चुनाव को लेकर राजनीतिक तैयारी चल रही है। जो भी अपडेट होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे, आप हमारे साथ बने रहें।